बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार एक सीट को लेकर खूब चर्चा हो रही है और वो सीट है मोकामा विधानसभा सीट। सूरजभान सिंह हमारे साथ हैं। सूरजभान सिंह से सीधे बात करते हैं। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत। चलिए, आपको बहुत व्यस्त है आप, व्यस्त समय में से थोड़ा सा समय निकालने के लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहला सवाल यही कि आप इलाके में घूम रहे हैं, मैं देख रहा था कि गली गली जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोग आपको क्या कह रहे हैं? देखिए, लोग जो कर रहे हैं उससे मैं पहले भी अवगत हूँ, आज भी हूँ, कल भी थे, कल भी रहेंगे। उनका प्यार स्नेह आशीर्वाद इतना है कि इसको हमने आप घूर के जिससे किस चीज़ को देख लीजिए। आपको लोग प्यार से यहाँ दादा बुलाते हैं, सूरजभान दादा। मैं नारों में भी सुन रहा हूँ कि जितने जगह पर उनमें नारेबाजी हो रही है, लोग नारे लगा रहे हैं, ये आपको दादा कहते हैं। ये दादा नाम कैसे पड़ा? ये आपने खुद चुना है या लोगों ने चुना? जरा इसकी कहानी बताइए। कोई सूरज कहा, कोई दादा कहा, कोई चीज प्रचलित हो गया। हम सभी गार्जियन से ये मुझे पहले से आशीर्वाद प्राप्त है, परिचय देने की जरूरत नहीं है। आप तो कहीं और थे, कहीं और से महागठबंधन में जुड़ने की कोशिश कर रहे थे, फिर अचानक ही झटपट में आरजेडी ज्वाइन करने की बात आई, चुनाव लड़ने की बात आई, आपकी पत्नी वीणा देवी को टिकट भी बहुत आनंद फानंद में मिल गया। ये सब क्या हुआ? ये पहले से तय था, अचानक हुआ, आपको आरजेडी की तरफ से ऑफर हुआ, आपने आरजेडी के ऊपर में बात करने की कोशिश की, आपने आरजेडी को कहा कि मुझे टिकट चाहिए, ये सब क्या हुआ? जरा इस कहानी को बताइए, लोग जानना चाहते हैं। देखिए, आप जहाँ हमको आदरणीय रामविलास पासवान जी स्वर्गीय छोड़ के गए, वहाँ हम अंतिम दम तक रहे और ये सभी लोगों का, उन लोगों का पर्सनल मामला था। उसके बाद एनडीए को भी हम इंतजार दिखे। एनडीए मेरे साथ क्या किए ये आपसे छुपा हुआ नहीं, खास करके जिस लाइन में है, और ये पूरे एनडीए जानते हैं। उनके गठबंधन में जितने लोग हैं वो सब जानते हैं। मेरे शरीर पर फिर भी कोई असर पर मेरे शरीर पर नहीं पड़ा। और अंतिम घड़ी जो कहता, अंतिम दरवाजा वहाँ तक हम इंतजार करते रहे और वहाँ गठबंधन की बात हुई। और वे जो अब लड़ाई लड़ने चले, तो जहाँ वहाँ गठबंधन की बात तो आपको 20 दिन पहले से चल रहा था, महीनों, 2 महीना, 6 महीना, सालाना पहले से वहाँ गठबंधन होगा। आपको लगा कि सब ठीक नहीं चल रहा है, अब एक फाइनल सीट देखते हैं, अभी इस पचड़े में कौन पड़े, आपको ऐसा लगा होगा? नहीं, पचड़े में नहीं, अंतिम सांस तक, जब तक आंख बंद नहीं हुआ था तब तक देखते रहे। लेकिन हम ऐसा तो नहीं आंख बंद कर देते कि महागठबंधन को कमजोर करने का काम करते। मुझको डिसीजन लेने पर मजबूर होना पड़ा। इस बार जो लड़ाई है आपकी, वो बड़ी लड़ाई है। जेडीयू के लोग, एनडीए के जितने समर्थक हैं, वो सब कह रहे हैं कि पिछले 5 बार में जो हुआ है वही इस बार भी होना है। आप इस पर में क्या कहना चाहते हैं? सबका मालिक जनता है, जनता तय कर लेगी। मेरे साथ अगर 10 लोग चल रहे हैं वो अपना बात रखेंगे, उनके साथ चले उनका बात रखेंगे, उनके साथ रहे, जनता तय करती है। अनंत सिंह से मेरी बात हो रही थी, उन्होंने भी मुझसे बात की। उन्होंने कहा कि 1 लाख वोट से मैं चुनाव जीतूंगा। सूरजभान सिंह यहाँ कई बार आए, चुनाव लड़े, हार गए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो बहुत पुराने खिलाड़ी हैं, आपको वो पुराने खिलाड़ी बता रहे हैं। देखिए, कौन क्या बोलते हैं हम उस पर नहीं जानते हैं। मैं इतना जानते हैं कि देश आज़ादी जब से हुई और अभी 52 से 47 आज़ाद हुई, 52 चुना हुआ, और आज 2025 से पहले लाख वोट का पार कौन किया, ये चीज हमको आप ही बताइएगा, तब हम इस चीज को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बिहार में चुनाव प्रचार उन्होंने शुरू कर दिया और आज उन्होंने लोगों से कहा मंच से कि आप मोबाइल का लाइट जलाइए। लोगों ने लाइट जब जला दी मोबाइल की, तो उन्होंने कहा कि लालटेन की रोशनी इससे भी कम है। देखिए, लालटेन के जमाना से पूर्ण देश आ रहा है, तो कम कैसे होगी? एक सवाल मैं और आपसे पूछना चाहता हूं। बीजेपी के नेता हैं आरके सिंह, आप जानते होंगे, सांसद भी रह चुके हैं। उन्होंने कहा कि इस बार, आरके सिंह ने कहा कि इस बार जितने भी वो लोग हैं जो जिनके नाम के साथ बाहुबली का एक टैग लगा हुआ है, आप
उन्हें वोट मत दीजिए, वो चाहे अनंत सिंह हो, वो चाहे सूरजभान सिंह हो। इस पर सूरजभान सिंह क्या कहते हैं? देखिए, कोई सिंह है, वो तो मेरे गार्जियन हैं, रिटायर किए हैं, भारत सरकार चलाए हैं, मेरा नो कमेंट। लेकिन जनता सबका मालिक होता है और जनता जो चीज़ चाहता है वही काम होता है। तो हमारे साथ अभी सूरजभान सिंह थे और उनका कहना है कि इस बार जो कुछ भी होगा वो मोकामा की जनता को तय करना है।